करने में कौन सी बुराई है? तो मेरी बहनें भी सुन ले और मेरे बेटे भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, छोटे वाले सुनो, जिनकी शादियां नहीं हुई है याद रखें, अपनी मर्जी से शादी करने वाले, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितनी शादियां बगैर माँ बाप के मर्जी की होती हैं, नया रिसर्च ये जो कि अमेरिका के लोगों ने रिसर्च किया है कि 90% तलाकें होती हैं जो खुद शादी करते हैं अपने आप, जो भाग करके शादी करते हैं उनकी 90-95% तलाकें होती हैं। और सुनो, माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करते हो तो जाएगी मगर हराम है। जैसे शराब पी लो तो शराब पी लो, नशा तो हो जाएगा मगर हराम है। याद रखो, ऐसे ही माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करना हराम है और उस घर में बरकत नहीं होती जब माँ बाप का दिल दुखा के शादी की जाए। और माँ बाप जो तुम्हारा अच्छा बुरा सोच सकते हैं वो तुम खुद नहीं सोच सकते, तुम मोहब्बत में अंधे हो जाते हो। याद रखो, मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं होती जो कुछ दिनों तक रहे। मोहब्बत तो वो होती है कि बाबा फरीद के पास एक आदमी रहता था, मुरीद आपका, वो मुरीद आपका मुरीद था, नया नया मुरीद था, नया नया मगर बह गया। एक आपके यहाँ एक खादिमा काम करती थी, उस पर आशिक हो गया और फिर रातों को जागता था। बाबा फरीद ने कहा वो मेरा नया मुरीद कहाँ आ गया? कहने लगे हुजूर वो तो आपकी खादिमा पर आशिक हो गया है, वो तो कहता है उसे नींद नहीं आती, आपने फरमाया बुलाओ। अब वो आशिक आया, आपने फरमाया भी तुझे नींद नहीं आती, क्या मसला है तेरे साथ? कहने लगा हुजूर मेरे साथ मसला ये है कि मुझे मोहब्बत हो गई है फला लड़की से, आपने फरमाया मैं तेरी उसके साथ शादी करा दूं। कहने लगा आप तो बहुत अच्छे पीर हैं, ऐसा काम कौन कर देगा? आपने फरमाया ठीक है 7 दिन के बाद तेरी शादी है, 7 दिन के बाद शादी है तेरी। अब 7 दिन के बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब वो भला आदमी 7 दिन के बाद दूल्हा बन के आया, आपने उससे पहले और लड़की को दे दी थी दस्त आने वाली दवाइयां, उसे दस्त इतने आए कि वो 7 दिन के बाद वो आया दूल्हा बन के। आपने फरमाया इसकी होने वाली बीवी को बुलाओ। जब वो आई तो इसने कहा हुजूर ये तो नहीं है। आपने फरमाया यही है, ध्यान से देख। कहा हुजूर इसके वो लबो रुखसार कहाँ है? ये वो तो नहीं है, इसकी वो आंखें तो नहीं है जिन पे मैं आशिक हुआ था, इसके वो होठ तो नहीं है जिसमें मैं आशिक हुआ था। आपने फरमाया ये वही है, ये वही है पहचान। कहने लगा नहीं ये वो नहीं है। आपने फरमाया इसका हुस्न तो अब नहीं मिलेगा। आपने फरमाया 1 मिनट ठहर जाओ। फिर आपने फरमाया इसके बाप को लेकर के आओ। बाप आ गया लड़की का और लड़की के बाप से आपने फरमाया ये कौन है? वो देख करके अपनी बेटी को रोने लगा। कहा हुजूर आपने मेरी बिटिया का क्या हाल कर दिया, मेरी बेटी का मैंने अच्छा खासा आपके पास छोड़ा था, मैंने इस वजह से छोड़ा था कुछ दीन सीख जाएगी, ये आपने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? ये तो बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो गई। और ये कह करके बाप ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा। जब ये रखा तो बाबा फरीद ज़ारो कतार रोने लगे और सिसकियां ले लेके रोए। उसने कहा, लोगों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया देखो मोहब्बत वो नहीं थी जो बीमारी के बाद खत्म हो गई, मोहब्बत तो ये है बाप की जिसने एक नजर में अपनी बेटी को पहचान लिया। मियां बाप सच्ची मोहब्बत करता है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, किसी के जेबों किसी के कहने में मत आओ, किसी के सीखने पे अपने आप को बर्बाद ना करो। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी ना करो। याद रखो मियां जरा गौर तो करें, मगर आज तो माओ की कोई कदर ही नहीं है, माशरे में नहीं है कदर। पहले माँ की कदर थी, अब नहीं है। पहले माओ से लोग मोहब्बत करते थे, पहले बाप से भी लोग मोहब्बत करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते नबी पाक मदीने में तकरीर फरमा रहे थे, सरकारे दो आलम तकरीर फरमा रहे, एक औरत आई, फरमाते हुजूर उसके लिए खड़े हुए, अपनी चादर बिछाई, उसे ऊपर मिंबर पे बिठाला, खुद नीचे बैठ गए। हमने अर्ज की हुजूर ये कौन औरत है? आपने फरमाया पहचाना नहीं, मेरी मां है हलीमा सादिया। आज माओ के साथ क्या हो रहा है? आला हजरत का नाम लेते हैं लोग, आला फरमाते हैं हम सब भाई, शादी होने के बाद भी सारे भाई अपने सारे पैसे अम्मी के हाथ में देते थे और फिर अम्मी से खर्चे के लिए लेते थे। पूछा क्यों? ताकि अम्मी की ताजीम और तकरीम बनी रहे। वाह वाह। और आला हजरत करते हैं लोग। और माओ से अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जनाजा पढ़ाया औरत का, 75 साल की औरत। एक साहब बोले दुआ कर दें सैयद साहब ये बख्शी जाए। मैं कहा मैं तो दुआ करता हूं। कहने लगे स्पेशल दुआ करें इसके लिए, इसने बड़े दुख सहे हैं, इसने बड़े गम सहे हैं। क्या हुआ? कहने लगे 5 बेटों की मां है, जब इसकी तबीयत खराब हुई अस्पताल में ले जाना था तो 5 बेटों में कोई भी नहीं लेके गया। अल्लाह अल्लाह। एक बेटे ने उठा के दूसरे भाई के घर भेज दिया, दूसरे ने जब देखा तबीयत खराब है तो उसने अपने वो फलों के ठेले पे फलों के उसने जो है वो जो
फलों का ठेला होता है ना, जिसपे क्या बोलते हैं उसे, उस पे रख करके तीसरे घर भेज दिया, तीसरे ने चौथे घर भेज दिया, चौथे ने पांचवें घर भेज दिया, पांचवें ने भी अपने घर नहीं रखा, उसने अपनी बहन के घर भेज दिया, बहन ने अपनी माँ को नहलाया धुलाया और माँ को रखा तो उसका बहनोई आ गया, यानी उसका शौहर आ गया, उसने उसके अपनी सास को देखा और कहा मैं क्यों इसे रखूं, उसने धक्का मारा, ये जमीन पे गिरी और गिरने के बाद 75 साल की औरत के दिल को दौड़ा पड़ा और इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब गिरी तो पूरा मुंह फट गया था, मुंह के बल गिरी थी। अल्लाह अकबर। 75 साल की औरत। उन घरों में रहमतें आएंगी जहां मां बाप पे जुल्म हो रहा है? बताओ। मां एक बार चली जाए तो दूसरी बार मिलती है, और इस मां को पता होता कि ये मेरे साथ बुढ़ापे में ऐसा करेंगे तो बचपन में ही गर्दन न दबा देती। एक बूढ़ी मां 5 बच्चों से नहीं संभली, और कहते हैं बरकतें घर में नहीं है, बाप घर में नौकर बना पड़ा है, मां डरती है तुमसे। ऐसे बच्चे पे 1000 लानतें हो जिसकी मां उससे बात करने से पहले डरती हो। मां एक बार चली जाए तो दूसरी मां नहीं मिलती। मां तो मां है, मां की तरह कोई दूसरा प्यार नहीं होता। हमने देखा है, तजर्बा किया। मैं पहले अपने घर जाता था रात में, तो रात में ही पहुंचता हूं अक्सर, तो पहले जाता था तो मेरी अम्मी दरवाजा खोलती थी और मेरी आवाज गाड़ी की सुन के पहचान लेती थी, एकदम आ जाती थी। मगर अब उन्हें फालिज हो गया है, 1 साल से उठी नहीं है, बिस्तर पे है। अब मैं जब जाता हूं तो वो दरवाजा थोड़ी देर में भी खुलता है कभी कभी, और जब जाता हूं तो देखता हूं अम्मी रात में जागती रहती हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, अम्मी जागती क्यों, आपको नींद नहीं आती? कहने लगी, बेटे जब तेरी गाड़ी की आवाज आती है तो मेरी आंख खुल जाती है, मगर मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तेरे लिए गाड़ी जब तू आता है तो तेरे लिए मैं दरवाजा नहीं खोल पाती, ऐसी दुआ कर दे, तू महफिलों में जाता है हुजूर की तो ये दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मेरे पैर काम करने लगे, और जब तुम आओ तो मैं तुम्हारा दरवाजा खोल दिया करूं। अल्लाह अकबर। एक माई तो होती है जिसकी अल्लाह अकबर, जिसकी हर अदा अलग होती है, जिसकी हर बात अलग होती है। माँ को कौन है, माँ इतनी मोहब्बत करती है कि माँ की मोहब्बत से अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है। एक आदमी ने अपनी बीबी को तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी शादी कर ली तो उसने अपने 10 साल के बेटे से पूछा, बता तेरी पहली वाली माँ अच्छी थी या ये अच्छी है? कहने लगा, अब्बा अच्छी तो वो थी, सच्ची ये है। का क्या मतलब? कब जब मैं शैतानी करता था वो पहले मेरी सगी माँ जो थी ना वो मुझे मारती भी थी और कहती थी शाम को खाना नहीं दूंगी तुझे, मगर शाम होती थी तो मुझे ढूंढती थी और बिठाल के मुझे खाना खिलाती थी अपने हाथ से, और कहती थी देख तू मुझे परेशान मत किया कर, तू परेशान करता है तो मेरा दिल परेशान हो जाता है, मैं तुझे मारती हूँ और मुझे बाद में अफसोस होता है। अब्बा वो मुझे शाम को खाना खिला देती थी, मगर ये सच्ची है। ये कहती है मुझे मारती है, कहती शाम को खाना नहीं दूंगी। अब्बा ये मुझे शाम को खाना नहीं देती, मैं पूरी रात भूखा सो जाता हूँ। अब्बा ये सच्ची है, वो अच्छी थी, ये सच्ची है। वो नफरत नहीं करती थी, बस वो कभी नाराज हो जाती थी। अब्बा ये नफरत करती। और ये कह करके बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ के कहा, मुझे पहले वाली माँ ला दो अब्बा, मेरा दिल इस माँ के साथ नहीं लगता, मुझे पहली वाली माँ ला दो। यार तुम तो तलाक ले लेके अलग हो भी सकते हो, तुम तो बताओ मगर बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है? अपने बच्चों के ऊपर गौर करो, जिसकी माँ चली गई उसके पास क्या बचा? आपको पता है पूरी दुनिया क्लेम करती है मैं आशिक रसूल हूं, मगर मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने मस्जिद नबी में खड़े होकर इरशाद फरमाया, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। हम सब कहते हैं ना मैं आशिक हूं हुजूर का, मगर आशिक तो वो है जिसे हुजूर अपना आशिक कहते। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। कहा हुजूर उसने कभी देखा क्यों नहीं? तो हुजूर रोने लगे। फरमाया उसकी माँ बीमार रहती है, उसकी माँ चल नहीं फिर नहीं पाती, तो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मुझे देखने नहीं आता। हजरत दाता साहब फरमाते हैं कि एक बार गए थे हजरत उवैस करनी, एक बार हुजूर को देखने गए अपनी माँ से इजाजत लेके 2 दिन की, मगर हुजूर मिले नहीं। यार कोई मदीने जाए और रोजा रसूल न देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई मदीने में हुजूर थे, तशरीफ फरमा थे, मगर सफर पे गए थे। गए दरवाजे पे जाके बोले हजरत उवैस करनी क्या मेरे आका हैं? कहा नहीं है। मेरे आका हैं? कहा हुजूर तो नहीं है। कहा कहां गए? कि सफर पे हैं।
आप कौन? का मैं थोड़ा सफर करके आया हूं मुलाकात करने के लिए, मगर मैं वापस जा रहा हूं। का क्या कह देना हुजूर से कि एक गुलाम आया था मगर अपनी माँ की वजह से वापस जा। ये कहकर के उवैस मदीने से जब पलटे थे तो चला नहीं जाता था। सिस्कियां ले लेके उवैस के दिल का पत्थर के उवैस के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उवैस को बुलंद करेगा और अल्लाह तबारक व तआला जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो कहेगा रुक जाओ जन्नत में जाने वालों। सब जाने वाले ठहर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस अब ऐसा कर, तू इशारा कर, तू जितनों को इशारा करेगा उतनों को मैं जन्नत भेजूंगा। उवैस इशारा करेंगे। सरकार फरमाते उवैस कहेंगे मौला ये तूने मुझे मर्तबा कैसे दे दिया? अल्लाह फरमाएगा इस वजह से कि तूने अपनी माँ की जो खिदमत की थी, तूने अपनी माँ की जो इताअत की थी। अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ से मोहब्बत करो साहिबो। एक बार माँ चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। अपनी माँ के कदम चूम लेना यार। मरने के बाद माँ की कब्र की मिट्टी से क्या रोना है? जीते जी अपनी माँ के कदमों को चूमा करो, रोज चूमा करो। दोस्तों मेरे भाइयों अगर कामयाब होना है तो माँ को राजी करो। माँ की दुआएं ऐसी लगती है, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से मोहब्बत करो।